ओके बेटा, नेक्स्ट आता है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो देखो, ये कोगुलेशन वर्ड या प्रेसिपिटेशन वर्ड इस चैप्टर में हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, फर्दर टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ, बीच बीच में मैं बताता भी रहा हूँ कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल तब माना जाएगा बेटा कि अगर कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे मीडियम में बिखरे हुए रहें, मतलब अपनी अपनी लेयर्स ना बना दें, यानी कि कोगुलेशन या प्रेसिपिटेट ना हो। अगर वो पार्टिकल्स पूरे मीडियम में बिखरे हुए रहेंगे तब तो हम कहेंगे जी सोल स्टेबल है। पर अगर वो कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बीकर में मान लो नीचे बैठ जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन हो जाना या कोगुलेशन हो जाना, कहने का मतलब ये भी हुआ कि वो कोलोइडल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होंगे तो बेटा भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। इसी को कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, यानी कोलोइडल पार्टिकल्स इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये सोल स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल हो गई, ख़त्म हो गई सोल बेसिकली। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो वैसे मैंने ये समझाते समझाते आपको कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब बता भी दिया कि बेसिक सिंपल सा मतलब क्या है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाएं, उसको हम बोलेंगे कि कोगुलेशन हो गई, या फिर क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन हो गई। तो ये आता है बेटा। और तो इसके बाद देखो, जैसे मैंने मतलब बताया, बिल्कुल सिंपल सा है कि कोलोइडल पार्टिकल्स का इकट्ठे हो जाना और नीचे बैठ जाना, उसको बोलेंगे कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, सेटल डाउन वर्ड तो सुना होगा ना, मतलब नीचे बैठ जाना। तो ये वही मतलब हो गया सेटलिंग का, कि सेटलिंग ऑफ किनका, कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल, या कोलोइडल सोल भी बोल सकते हो, इसको सोल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिंपल है बेटा, कोलोइडल पार्टिकल्स का नीचे सेटल डाउन हो जाना, उसको हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अच्छा, द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स, ये ध्यान रखना है, ये लायोफोबिक सोल देखो बच्चे ने भी अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये जो मेथड अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये लायोफोबिक के लिए है। लायोफिलिक तो स्टेबल होते थे, फिलिक में याद होगा आपको क्या होता था कि कोलोइडल पार्टिकल और मीडियम बड़े स्ट्रांगली आपस में जुड़े होते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल और मीडियम स्ट्रांगली जुड़े होते हैं तो वो अलग अलग ही नहीं हो पाते थे, तो वो सोल स्टेबल होती थी बहुत ज़्यादा। तो उसको अनस्टेबल करना यानी कोगुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, अलग मेथड होता है, वो आगे पढ़ेंगे। ये जो मेथड पढ़ने जा रहे हो वो लायोफोबिक के हो। तो ये है, द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स कैन बी कैरिड बाय द फॉलोइंग वेज। ये तरीके कहता है, देखो कौन कौन से। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी बेटा लास्ट वीडियो में यही पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस का मतलब मूवमेंट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या कहा था हमने कहा कि कोलोइडल पार्टिकल्स मूव करके अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे चले जाएंगे, यानी नेगेटिव पार्टिकल होंगे तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव यानी एनोड पे जाएंगे, और वहाँ जाकर क्या होंगे, देखो उन पे नेगेटिव है, वो पॉजिटिव पे पहुँचेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना, न्यूट्रल हो जाएंगे तो न्यूट्रल होना मतलब आपस में अब रिपेल नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कोगुलेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। देखो ये समझाया भी हुआ है, बच्चे ने लिखा भी है, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। और ये आगे देखो, पॉजिटिव पार्टिकल्स, इसका कहने का मतलब है कैथोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव पार्टिकल्स एनोड की तरफ जाएंगे। और जब पॉजिटिव नेगेटिव पे पहुंच जाएगा या नेगेटिव पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा तो उन पे चार्ज खत्म हो गया। अगर चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो वो नीचे ही तो बैठेगा बेटा, कोगुलेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो वही है, देयरफॉर चार्ज न्यूट्रलाइजेस, सो पीपीटी अकर्स। तो ये है। और दूसरा मेथड आ गया, देखो बाय मिक्सिंग टू अपोजिटिवली चार्ज सोल्स, यानी दो सोल्स ले लो, एक पॉजिटिव सोल ले लो, एक नेगेटिव सोल ले लो, दोनों को मिला दो, कोगुलेशन हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बार ये एग्जांपल भी समझाता हूँ। देखो ये पीछे बताए थे ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो ऐसे ही समझ लो। इसमें मैंने कहा भी था बी पॉजिटिव, याद है, बी से बेसिक और पॉजिटिव, तो बेसिक सोल, बेसिक जो है वो पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं। तो आप जैसे बेसिक डाई ले लो, मान लो आपने कौन सी ले ली, मिथाइलिन ब्लू ले ली, और एसिडिक डाई ले लो, एसिडिक डाई में कॉन्गो रेड ले लो। तो ये दोनों आपस में मिला दोगे अगर आप, यानी एक पॉजिटिव डाई और एक नेगेटिव डाई, तो दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों मिलेंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे बल्कि इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, यानी कोगुलेशन हो जाएगी। तो ये है इस तरह का, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटिवली चार्ज्ड सोल्स। और ये जो मैंने तुम्हें बात समझाई कि दो अपोजिट सोल्स मिला देनी है और इस तरह से कोगुलेशन कर देनी है, इसको म्यूचुअल कोगुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअल कोगुलेशन, याद रखना है। तो देखो इसने समझाया भी है बेटा
ये देखो, ऑपोजिटिवली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्सड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, जब ऑपोजिट चार्ज सोल्स को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, उनके चार्ज ख़त्म हो जाते हैं एंड गेट पार्शली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। ये पूरा कर लेना वर्ड, पिटेटेड, PITATED, प्रेसिपिटेटेड। तो वो पूरा या तो न्यूट्रलाइज कर देंगे पार्शली या कंप्लीटली और PPT बन जाएगी। अब इसमें जैसे ये भी समझाया, देखो मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब पीछे वो जो टेबल अभी दिखाया उसमें भी समझाया कि ऑक्साइड वाले पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव सोल हो गई, एंड आर्सेनियस सल्फाइड सोल। तो ये भी पीछे समझाया कि मेटल और मेटल सल्फाइड्स नेगेटिव में आती हैं। तो इसने क्या कहा, एक पॉजिटिव ले लो, कहता है एक नेगेटिव ले लो और उनको मिला दो तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। और दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन, यानी दो अपोजिट चार्ज सोल्स को मिलाना, इसको क्या कहना है, म्यूचुअल कोगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ध्यान रखना है, म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल का मतलब दो अपोजिट चार्ज सोल्स को मिला देना। अच्छा, नेक्स्ट मेथड क्या था, बॉइलिंग कर दोगे तब भी कोगुलेशन हो जाएगी। ये सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं बॉइलिंग यानी उबालना, उबालने से कैसे कोगुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल होगी। देखो इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे बॉल बच्चे खेल रहे होते हैं ना, अगर बॉल जो है वो जैसे थोड़ी पानी है, पानी गिरा हुआ है या थोड़ा कीचड़ है, वहाँ पे चली गई, तो ऊपर बॉल के ऊपर मान लो वो कीचड़ की लेयर लग गई, तो फिर उसको हटाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, उसको ज़ोर से ग्राउंड पे मारते हैं। तो जब ज़ोर से ग्राउंड पे मारते हैं तो उससे क्या होता है, बॉल के ऊपर जो कीचड़ लगा हुआ है वो गिर जाता है, ठीक है, वो हट जाता है उससे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखो कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल बनाना है, तो पहले तो ये समझो जैसे ये कोलोइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ है। अब इससे क्या है, जैसे ये दूसरे कोलोइडल पार्टिकल है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि सब कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज सेम है तो ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते, रिपेल करेंगे और पूरे मीडियम में बिखरे हुए रहेंगे, तो कोगुलेशन नहीं होगी, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ये। पर हम क्या करें, हम कहते हैं इसको बॉईल करें। तो बॉईल करने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं जब बॉईल करेंगे, तो बॉईल करेंगे तो ये पार्टिकल जिस बर्तन में आप बॉईल कर रहे हो उस वेसल की दीवारों से टकराएंगे बेटा। जैसे मैंने अभी बॉल का एग्जांपल दिखाया, समझाया कि बॉल को जब तुम ज़मीन पे ज़ोर से मारोगे, ज़मीन से टकराएगी, तो बॉल के ऊपर चिपका हुआ कीचड़ नीचे गिर जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे होगी, जब उबालोगे तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स, जैसे पानी उबलते हुए देखा है ना कैसे पार्टिकल उबल रहे होते बाहर, मतलब मूव कर रहे होते हैं, तो उस तरह से। और वैसे भी उबालने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो भी पता है आपको। तो ये पार्टिकल जब मूव करेंगे तो दीवार से टकराएंगे, वेसल की दीवार से, और उस वॉल से टकराने से क्या होगा, इनके ऊपर ये जो चार्जेस चिपके हुए हैं, ये सरफेस पे चिपके हुए हैं ना, ये चार्जेस गिर जाएंगे। और गिर जाएंगे यानी इनके ऊपर, अब ये कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज चिपका हुआ नहीं रहेगा, तो कोलोइडल पार्टिकल ऐसे हो गए, बिना चार्ज के हो गए। और बिना चार्ज के हो जाएंगे तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल है ये एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे ऐसे, और फाइनली इस तरह से जुड़ जाएंगे और कोगुलेशन हो जाएगी, इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे बीक करके। तो ये होगा बॉइलिंग से। और फिर आ गया बेटा ये बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। प्रोलॉन्ग या लॉन्ग्ड भी बोल सकते हैं। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम तक क्या करते रहो, डायलिसिस करते रहो। तो चलो कोई बात नहीं, मैं डायलिसिस मैं टॉपिक में जाके ही समझा देता हूँ। ये देखो डायलिसिस मैंने ये बताई थी इधर पीछे, प्यूरिफिकेशन में ये आ गई डायलिसिस। चलो ये वाली बता देता हूँ। तो ये देखो इस डायलिसिस में क्या कहा था, मैंने कहा था ये मेम्ब्रेन वाली बोतल है। अब ये मेम्ब्रेन वाली बोतल में मैंने कहा था छोटे छोटे होल्स हैं, इन छोटे होल से ये देखो, ये सिर्फ छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल लिखा हुआ है, वही बाहर जा पाएंगे। ये लो, ये फिर से बता देता हूँ, ये मेम्ब्रेन वाली बोतल आ गई, इसमें छोटे होल्स हैं, इन छोटे होल्स से सिर्फ क्रिस्टेलॉइड स्मॉल पार्टिकल्स जैसे Na और Cl, यानी जो छोटे पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स जो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चिपके होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, वो तो बाहर जा पाएंगे। लेकिन बड़े कोलोइडल पार्टिकल्स जैसे ये दिखा रहा है, ये देखो, ये बड़े पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे। तो बड़े पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे, चार्जेस पार्टिकल्स बाहर चलते रहेंगे। और इसमें क्या होता था, रनिंग वाटर चलाते थे, ये पानी इधर से आया इधर से चला गया, जिससे क्या होता था, ये छोटे पार्टिकल जो अंदर होते थे, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर भी चिपके होते थे, वो बाहर निकलते थे और पानी के साथ बह जाते थे। तो फाइनली क्या होगा, जो अंदर ये कोलोइडल पार्टिकल होंगे, अब इन पे ऐसा हो जाएगा, इन पे कोई चार्ज बचेगा नहीं, कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो ये सारे इकट्ठे होकर नीचे बैठना शुरू कर देंगे और कोगुलेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ है बेटा। और फिर आगे देखो,
नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस हो गया। तो ये आ गया बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये लास्ट मेथड है, पर लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट लिख भी देना इस पर। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, पहले मैं है आसान ही मैं समझा देता हूँ। देखो मेन बात क्या है, कहता है जैसे कोलॉइडल पार्टिकल है, इस कोलॉइडल पार्टिकल पे कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे पॉजिटिव 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 चार्ज है, कहता आप इसमें क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे मान लो NaCl डाल दिया, तो क्या होगा, कहता है जो Cl नेगेटिव है ना, Na पॉजिटिव तो उस मीडियम में जैसे इधर उधर घूमता रहेगा ऐसे बाहर, लेकिन जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, और न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा तो चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे। चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे तो बेटा सारे कोलोइडल पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, कोगुलेशन हो गई या प्रेसिपिटेशन हो गई, फिर वही बात। तो ये है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, ये देखो मैंने क्या कहा, इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, कहता जैसे ये कोलोइडल पार्टिकल रखा हो, कोलोइडल सॉल्यूशन है, कहता है इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर सरफेस पे और ये मीडियम है इस तरह से, इसमें कहता है इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं मतलब जो आयंस में टूट सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा NaCl डाल दिया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव आयन जो है वो तो ऐसे इधर इधर उधर घूमते रहेंगे ऐसे Na पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव Cl नेगेटिव आयंस जो हैं ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा ये Cl नेगेटिव, तो चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया तो फिर ये पार्टिकल ऐसे नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और फाइनली नीचे बैठ जाएगा, यानी कोगुलेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है बेटा इसमें। और देखो अब, तो व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग नो कॉमन आयन, ये ध्यान देना है क्योंकि कॉमन आयन तो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कॉमन पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा ना बेटा, तो कॉमन चार्जेस वाले में कॉमन आयन तो उसकी सरफेस पे चिपक जाता है, और चार्ज चिपक जाएगा तो उससे तो उसकी कोगुलेशन उसको और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज आ जाएगा तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कॉमन आयन ना हो। ये देखो बच्चे ने अलग से भी लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऊपर समझाया ना अभी डायग्राम से बना के कि NaCl डाल दिया, तो मेन बात ये है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें कॉमन आयन ना हो। तो इज एडेड द कोलोइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड, तो इससे कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। द रीजन इज दैट कोलोइड इंटरेक्ट विद, कोलोइड मतलब कोलोइडल पार्टिकल ही बेटा, इंटरेक्ट विद आयंस कैरिंग चार्ज अपोजिट टू डैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ। सिंपल बात है, कहता ये जो है ये क्या कह रहा है, देखो शुरू से बता देता हूँ। कहता है इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करो, एक्सेस में ऐड करो, पर ऐसा ऐड करना कि कोलोइडल पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन ना हो। उससे क्या होगा, कहता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज खत्म हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट होंगे। कहता है चार्ज कैसे खत्म होगा, कहता है जो कोलोइड्स होंगे यानी कोलोइडल पार्टिकल जो होंगे वो इंटरेक्ट, वो जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे, कहता उस इलेक्ट्रोलाइट के उस आयन से जुड़ेंगे जिस पे जो उन कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज है, उन आयन से जुड़ेंगे। ये देखो कोलोइडल पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद आयंस, उन आयन से जुड़ेंगे कैरिंग चार्ज, जिन पे जो चार्ज है वो अपोजिट है। किसके अपोजिट है, जो उनके उन पे खुद पे है, देमसेल्व्स किसके लिए है, कोलोइडल पार्टिकल्स, यानी जो कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है, यहाँ पे लिखना होगा तो लिख देना, ये देमसेल्व्स किसकी बात हो रही है, कोलोइडल पार्टिकल्स की। तो वो कोलोइड जो कहते हैं वो उन आयन से जुड़ेंगे जिन पे जो चार्ज है वो अपोजिट है, किनके कंपैरिजन में, कोलोइडल पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो इससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और फाइनली कोगुलेशन हो जाएगी, ये चीज़ है बेटा। और फिर हाँ, वो आयंस जो रेस्पॉन्सिबल होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए कोलोइडल पार्टिकल्स को, उनको हम कहते हैं, कहता है कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा, ये देखो कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन भी कहते हैं। किनको, फ्लोकुलेटिंग है ये FLOCULATING, और इवन प्रेसिपिटेटिंग आयन भी कह देते हैं। प्रेसिपिटेटिंग, प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन एक ही है ना, तो वही है बेटा, ये कोगुलेशन आयन भी बोल देते हैं, फ्लोकुलेटिंग आयन भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेटिंग आयन भी बोल देते हैं। एक्चुअल में ये फ्लोकुलेशन भी जो है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का ये एक और नाम है। अच्छा, तो वो क्या काम मैं फिर बताता हूँ। वो आयन कहता जिसकी रेस्पॉन्सिबल यानी जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के बजाय अगर यहाँ कोलोइडल पार्टिकल लिख लेना, ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, तो जिसकी वजह से, सॉरी बेटा, UL कोलोइडल पार्टिकल्स, फिर
तो इस तरह से, तो ये आ गया वो आयन कहता जो रेस्पॉन्सिबल हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज के, चार्ज को न्यूट्रल करने के, किन पे, कोलोइडल पार्टिकल्स के, उनको हमने कहना है कोगुलेटिंग आयन कह देना है, या फ्लोकुलेटिंग आयन, या प्रेसिपिटेटिंग आयन भी कह देते हैं। जैसे मैंने जो ऊपर एग्जांपल समझाया था, तो उसमें कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन कौन होना था, उसमें Cl नेगेटिव कह रहा था ना मैं कि Cl नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो वो कोगुलेटिंग आयन हो गया, सिंपल है। अच्छा देखो, जैसे फर्दर आ गया बेटा हार्डी-शक्ल्स रूल आ गया। हार्डी-शक्ल्स रूल आ गया, और कहता हार्डी-शक्ल्स रूल क्या कहता है, देखो मैं पहले समझा देता हूँ, इधर समझाता हूँ। देखो कहता मान लो, ये देखो एग्जांपल से समझो, मान लो कहता सोल जो है वो नेगेटिव है, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है वो कैसा है, कहता है ये देखो कैसा चार्ज है, कहता है नेगेटिव चार्ज है। और मैंने ना उसके 3 बीकर बना लिए, तीनों बीकर में 1-1 लीटर वो नेगेटिव चार्ज का, सेम यही वाला, मतलब जो भी है, जैसे नेगेटिव सोल में आपको बताया मेटल वाली और मेटल सल्फाइड वाली नेगेटिव होती थी ना, या एसिड डाइज वाली नेगेटिव होती थी, तो कोई भी ले ली, मतलब मान लो मैंने मेटल सोल ले ली, तीनों मैंने जैसे गोल्ड सोल ले ली, तीनों 1-1 लीटर, मतलब सेम लेनी है, सेम चार्ज वाली ले ली मैंने। और एक में मैंने देखो जैसे Na पॉजिटिव, मतलब एक में मैंने NaCl गिरा दिया, दूसरे में मैंने BaCl2 गिरा दिया, तीसरे में मैंने AlCl3 गिरा दिया, ऐसे। तो नेगेटिव जो सोल ली थी बीकर में वो बराबर ली थी और सेम ली थी, ठीक है, मतलब 1-1 लीटर, मतलब सेम ली पूरी, ठीक है। पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग डाले, एक में Na पॉजिटिव डाला, एक में BaCl2 डाला, एक में AlCl3 डाला। तो अब सोल पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा। अब पॉजिटिव करेगा तो देखो कहता Na पॉजिटिव की एबिलिटी सबसे कम होगी, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अरे बेटा नेगेटिव की Na पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी कम, सॉरी एबिलिटी सबसे कम ही होगी ना, या सबसे मतलब ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा NaCl। क्यों यूज़ करना पड़ेगा NaCl ज़्यादा, क्यों, क्योंकि Na पे कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो है ये सिर्फ एक Na पॉजिटिव एक ही पार्टिकल, एक ही पॉजिटिव चार्ज को कम कर पाएगा। लेकिन BaCl2 लोगे तो वो ज़्यादा लगेगा, क्यों, Ba पे कितना चार्ज है बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो अकेला बैरियम 2 नेगेटिव चार्जेस को ख़त्म कर देगा। तो BaCl2 जो है वो ज़्यादा बढ़िया हुआ, पर वैल्यूज अमाउंट इसकी कम यूज़ होगी NaCl के कंपैरिजन में, क्योंकि ये अकेले ही 2 को ख़त्म करेगा ना, तो BaCl2 की अमाउंट NaCl से कम यूज़ होगी। और AlCl3 जो है सबसे बढ़िया रहेगा, क्यों, अकेला एल्यूमिनियम जो है वो 3 नेगेटिव चार्जेस को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इस पे अकेले पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। तो इसलिए Al3 पॉजिटिव जो है इसकी जो कोगुलेशन यानी न्यूट्रल करने की जो एबिलिटी है, न्यूट्रल करने की जो पावर है, वो सबसे ज़्यादा है। तो पॉइंट ये है कि चार्ज भी तो ज़्यादा है, तो सिंपल यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जिस पे यानी जो कोगुलेशन आयन होता है, अब कोगुलेशन आयन याद रहना चाहिए, पिछले टॉपिक में पढ़ा है, वो आयन जो कहता है कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल करता है, तो कहता उस कोगुलेशन आयन पे, यानी जो आयन कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल करता है उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, वो उतना ही बेटर है, उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ये कहना चाह रहा है वो बेटा। कोगुलेशन पावर मतलब कोगुलेट, न्यूट्रल करने की एबिलिटी। तो यही हार्डी-शक्ल्स रूल है जो मैंने बोला कि क्या क्या कहता है, जो कोगुलेटिंग आयन होता है उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो एक और पॉजिटिव वाला भी समझ लो, जैसे मान लो पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन करेगा, नेगेटिव, तो कहता है Cl नेगेटिव की एबिलिटी सबसे कम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक ही नेगेटिव है। SO4 2 नेगेटिव की Cl नेगेटिव से थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। PO4 3 नेगेटिव की और थोड़ी ज़्यादा हो गई, और FeCN6 4 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा एबिलिटी होगी किसी भी पॉजिटिव सोल को न्यूट्रल करने की, क्योंकि इस पे अकेले पे ही कितना चार्ज है बेटा, 4 नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी पावर जो है FeCN6 4 नेगेटिव की पॉजिटिव सोल को न्यूट्रल करने की सबसे ज़्यादा है। पर एक बात और समझना, पावर सबसे ज़्यादा है और यूज़ सबसे कम होगा। ये पावर ज़्यादा है ना, पावर ज़्यादा है तो मतलब एक पार्टिकल ही चार पॉजिटिव चार्जेस को ख़त्म कर देगा, तो यूज़ तो कम ही होगा ना। तो वो चीज़ है, जिसकी पावर कम है, जैसे Cl नेगेटिव की पावर कम है इसको न्यूट्रल करने की, तो यूज़ भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा फिर टोटल न्यूट्रल करने के लिए, ये चीज़ है। तो ये देखो फिर, तो चलो अब हार्डी-शक्ल्स रूल पे आ जाते हैं। हार्डी-शक्ल्स रूल क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी, वैलेंसी मतलब चार्ज
ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन, या कोगुलेटिंग आयन भी बोल सकते हो, प्रेसिपिटेटिंग आयन भी बोल सकते हो। ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल आसान है बेटा। जितनी ज़्यादा वैलेंसी, वैलेंसी मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा, कोगुलेशन करने की एबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये है। और ये आगे देखो, इन द कोगुलेशन ऑफ, जो मैंने समझाया बेटा, कहता है नेगेटिव के लिए सबसे बढ़िया होगा Al3 पॉजिटिव, फिर Ba2 पॉजिटिव, और सबसे कम होगा Na पॉजिटिव। एक बात मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि सबसे बढ़िया ये है, बढ़िया होने का मतलब इसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा है, पर इसकी अमाउंट जो यूज़ होगी वो सबसे कम यूज़ होगी इसकी। अच्छा, फिर आ गया देखो, फ्लोकुलेटिंग पावर इज़ इन द ऑर्डर ऑफ, पॉजिटिव सोल को न्यूट्रल करना है तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये बढ़िया मतलब इसकी कोगुलेशन करने की पावर सबसे ज़्यादा है, पर इसकी अमाउंट सबसे कम यूज़ होगी, ये है। और हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, थोड़ा याद रखने पड़ेगी आपको, लर्न करनी पड़ेगी ये, पर थोड़ा समझना इसको। देखो क्या कहता है ये, कहता है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, जो न्यूट्रल करने के लिए डाला जाता है बेटा सोल में। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, बेटा ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है, पर्टिकुलर वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। तो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर required to cause precipitation of soul in 2 hours is called coagulating value। क्या कहना है, कहता मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स पर लीटर में जो सोल की प्रेसिपिटेशन करने के लिए चाहिए 2 आवर्स में, उसको हम कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। तो एक मेन बात ये आ गई, आप यहाँ पे ये समझो कि ये किस चीज़ को बता रहा है। ये बता रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन मतलब कितनी अमाउंट लगी इलेक्ट्रोलाइट की, एक्सप्रेस किस में करनी, मिलीमोल्स पर लीटर में, जो चाहिए प्रेसिपिटेशन करने के लिए सोल की 2 आवर्स में, उसको कहना है कोगुलेटिंग वैल्यू। यानी कोगुलेटिंग वैल्यू किस चीज़ को बता रहा है बेटा, कोगुलेटिंग वैल्यू बता रहा है अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट कितना यूज़ हुआ उसकी अमाउंट को बता रहा है। तो अब यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गई, कोई इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा यूज़ किया और वो उसको न्यूट्रल कर दे, तो इसका मतलब उसकी पावर कैसी हुई, ज़्यादा हुई ना। तो वही चीज़ आ गई जो मैं इधर भी समझा रहा था कि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है तो अमाउंट कम यूज़ होगी। तो वही चीज़ ये हो गई बेटा, कोगुलेशन वैल्यू बेसिकली हमें बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब अमाउंट ही मिलीमोल्स पर लीटर में चाहिए कि सोल जो है वो न्यूट्रल हो जाए पूरा 2 आवर्स में। तो जितनी कम वैल्यू लगेगी इसका मतलब उसकी कोगुलेशन करने की पावर उतनी ही ज़्यादा है। तो ये है, डेफिनेशन लर्न करनी है बेटा आपने, एक दो बार चाहे पढ़ के याद करो, चाहे लिख कर याद करो। द स्मॉलर क्वांटिटी नीडेड, क्वांटिटी जितनी कम चाहिए, हायर विल बी द कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयन। ये जो मैंने समझा भी दिया बेटा वर्ड्स में कि जितनी कम क्वांटिटी चाहिए लगेगी उतनी ही उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा है। तो और ये देखो ये लिखा भी हुआ है कि कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर ये इन्वर्स है, ये इकट्ठा है बेटा। कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर इन्वर्स हो जाएगी। जिसकी कोगुलेशन वैल्यू कम है, यानी वो थोड़ा सा ही यूज़ हुआ न्यूट्रल करने के लिए, तो थोड़ा सा यूज़ हुआ इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा ही थी ना न्यूट्रल करने की, तो ये होता है। और ये एक वर्ड लिखा हुआ है सोल्वेशन, अगले टॉपिक में आता है। तो सोल्वेशन का मतलब होता है कि जो मीडियम के साथ कोलोइडल पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं सोल्वेशन।